सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तज़किरा सिर्फ एक फ़ौजी क़ियादत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी और इख़लाक़ी दास्तान है जो दिल को जगा देती है और सोई हुई कौमों को हिला कर रख देती है। उनका असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। 532 हिजरी के करीब जब टिकरिट के शहर में उनकी पैदाइश हुई, उस वक्त मुस्लिम दुनिया सियासी इंतशार, फ़िरका बंदी और आपस की दुश्मनियों का शिकार थी। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा असदुद्दीन शेरकू दोनों ही नूरुद्दीन जंगी जैसे अल्लाह के वली और मुजद्दिद के साथ जिहाद और निज़ाम दीन के लिए खड़े थे। सलाहुद्दीन का बचपन घोड़े, तलवार और जंग के शोर में नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत, इल्म की महफिलों और बुजुर्गों की सुहबत में गुजरा। वो खामोश तबीयत के मालिक थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते तो उनके अल्फाज में वजन होता। मेरे भाइयों, हमें अपनी तारीख नहीं भूलनी चाहिए और हमेशा असलाफ की रिवायात का एहतराम करना चाहिए। उनके चेहरे पर एक वकार और आंखों में सोच की गहराई होती थी। जवानी के दौर में भी उनका मिजाज आम जवानों जैसा नहीं था। जब दूसरे जवान दुनिया की लज्जतों की तरफ माइल होते, सलाहुद्दीन इबादत, इल्म और खिदमत को अपना जेवर बनाए हुए थे। अल्लाहु अकबर। इब्ने शद्दाद लिखते हैं कि सलाहुद्दीन अक्सर रात को उठकर रो देते थे और अल्लाह से ये दुआ करते थे कि अगर उसने उनसे दीन का काम लेना है तो उनके नफ्स को काबू में ले आए। ऐ मेरे रब, मुझे मेरे नफ्स पर काबू अता फरमा और मुझसे अपने दीन का काम ले ले मेरे मौला। शायद वही आंसू थे जो बाद में कुद्स की दीवारों को लर्जा देने का सबब बने। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आते ही तारीख के सीने में एक ऐसी रोशनी जगमगाने लगती है जो सिर्फ तलवारों की चमक से नहीं, बल्कि अखलाक, सब्र और तकवा की नूरानी किरणों से फैली हुई है। जब मिस्र पर फातमी हुक्मरानों का दौर चल रहा था, जो एक शिया हुकूमत थी और सुन्नी अकीदे की बुनियादें कमज़ोर हो चुकी थीं, नूरुद्दीन जंगी ने अपनी फ़ौज मिस्र की तरफ रवाना की। असदुद्दीन शिरकुह के साथ सलाहुद्दीन भी गए। ये सफ़र सिर्फ फ़ौज का नहीं था, बल्कि सलाहुद्दीन की ज़िंदगी के तकदीर नामा का एक नया बाब था। शिरकुह के इंतकाल के बाद सिर्फ 31 साल की उम्र में सलाहुद्दीन मिस्र के वज़ीर मुकर्रर कर दिए गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हुक्म से मिस्र का वज़ीर अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुकर्रर किया जाता है। ये जिम्मेदारी उनके लिए इख्तियार नहीं, बल्कि इम्तिहान थी। उन्होंने हुकूमत संभालते ही तलवार उठाने के बजाय सब्र, हिकमत और इंसाफ का रास्ता इख्तियार किया। फातमी खिलाफत का खात्मा किसी खून खराबी के बगैर हुआ और खुतबा दोबारा अब्बासी खलीफा के नाम पर पढ़वाया गया। मिस्र जो सालों से फ़िरका परस्ती का शिकार था, फिर से अहले सुन्नत के मरकज़ में आ गया। सलाहुद्दीन के लिए ये सिर्फ सियासी कामयाबी नहीं थी, बल्कि एक अमानत थी जो उनके रब ने उनके कंधों पर रखी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में हुकूमत संभालते ही अपना रवैया वाज़ेह कर दिया। उनके दरबार में न फ़ख्र था, न जुल्म। वो फैसले से पहले मशवरा करते। हम तब तक कुद्स को फतह नहीं कर सकते जब तक तमाम उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद नहीं हो जाती। रातों में इबादत में गुजार देते और दिन में अवाम के मसाइल सुनते। फातमी खिलाफत का खात्मा उन्होंने तलवार से नहीं, बल्कि हिकमत और तदबीर से किया। जब खुतबा अब्बासी खलीफा के नाम पर पढ़ा गया तो मिस्र की ज़मीन ने गोया नया जन्म लिया। मदारिस कायम किए गए, इल्म को फ़रोग़ मिला और सुन्नी अक़ीदा दोबारा ज़िंदा हुआ। सलाहुद्दीन के लिए हुकूमत ग़ुलामी थी, एक अमानत, न कि इख्तियार का ज़रिया। नूरुद्दीन जंगी के विसाल के बाद मुस्लिम दुनिया और भी ज़्यादा बिखर गई। हर सरदार अपनी रियासत का बादशाह बनना चाहता था। कुद्स गैरों के कब्ज़े में था और मस्जिद अक्सा बेहुरमत की जा चुकी थी। सलाहुद्दीन ने उस वक्त तलवार उठाना आसान समझा होता, लेकिन उन्होंने सबसे मुश्किल रास्ता चुना, अपने ही भाइयों को जोड़ना। वो एक एक रियासत गए,
कभी सुलह से, कभी जिहाद से, लेकिन हर जगह उनका मकसद वही रहा, उम्मत का इत्तेहाद। उनकी जिंदगी का हर कदम कुद्स की तरफ उठ रहा था। हत्तीन की जंग से पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी की रातों का जिक्र तारीख के औराक में महफूज है। वो फौज के खैमों के दरमियान खामोशी से फिरते, कभी किसी सिपाही के कंधे पर हाथ रखकर उसे याद दिलाते कि जीत या हार तलवार की धार से नहीं बल्कि अल्लाह के फैसले से होती है। कहीं वो अकेले खड़े आसमान की तरफ देखते नजर आते, कहीं जमीन पर सजदा रेज होकर अपने रब से मदद मांगते हुए। वो सुल्तान होकर भी जमीन पर सोने को अपनी शान के खिलाफ नहीं समझते थे, क्योंकि उनके नजदीक असली बुलंदी तकब्बुर में नहीं इनकिसारी में थी। जब जंग शुरू हुई तो सलाहुद्दीन ने सिर्फ कुव्वत पर भरोसा नहीं किया बल्कि हिकमत को अपना हथियार बनाया। उन्होंने दुश्मन की कमजोरी को पहचाना, पानी के रास्ते बंद किए, गर्म और सूखे मैदान में सलेबी लश्कर को थका दिया। प्यास, थकान और अफरा तफरी ने उनकी सफ़ों को तोड़ दिया। जब गुबार छटा तो तारीख का रुख बदल चुका था। सलेबियों की कुव्वत टूट चुकी थी और उनका बादशाह किंग गाय कैद हो चुका था। किंग गाय को जब सलाहुद्दीन के खेमे में लाया गया तो उसकी हालत प्यास और खौफ से निढाल थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे बैठने का इशारा किया और पानी पेश करवाया। किंग गाय ने पानी पिया और जब उसने अपने साथी रेनाल शाटीलोन को पानी देना चाहा तो सलाहुद्दीन ने उसे रोक दिया। इस लम्हे में सलाहुद्दीन ने वाज़ेह कर दिया कि पानी देना अमान की अलामत होता है और ये अमान रेनाल्ड के लिए नहीं। रेनाल्ड वही शख्स था जिसने मुसलमान काफिले लूटे थे, बेगुनाह जानें ली थीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत की थी। सलाहुद्दीन ने उसे याद दिलाया कि उनके दरमियान अहदो पैमाने भी हुए, लेकिन रेनाल्ड ने हर बार वादा तोड़ा। फिर सलाहुद्दीन खुद आगे बढ़े और उस शख्स को उसके जुर्म की सजा दी। ये कत्ल गुस्से का इजहार नहीं था बल्कि अदल का कायम होना था, एक ऐसा अदल जो सिर्फ उसी पर नाफिज हुआ जो रहमत के काबिल न रहा। इसके बाद सलाहुद्दीन ने बाकी कैदियों के साथ कोई सख्ती नहीं की। उन्हें पानी पिलाया गया, अमान दी गई और दिखाया गया कि इस्लाम की जंग नस्ल कुशी या इंतकाम के लिए नहीं बल्कि जुल्म के खात्मे के लिए होती है। हट्टीन का मैदान इस बात का गवाह बन गया कि सलाहुद्दीन की तलवार सिर्फ वहीं उठती थी जहां जरूरत होती थी। कुद्स की फतह तारीख का वो लम्हा है जहां तलवार से ज्यादा इंसानियत ने काम किया। जब सलाहुद्दीन शहर में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर फख्र नहीं था बल्कि शुक्र और आंखों में आंसू थे। उन्होंने याद किया कि इसी शहर में एक दौर ऐसा भी गुजरा था जब मासूम मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, लेकिन उन्होंने बदला लेने के बजाय रहमत का रास्ता चुना। ईसाइयों को अमान दी गई, फिदिया अदा करने वालों को आज़ादी मिली और जो गरीब थे उन्हें बगैर किसी मुआवजे के छोड़ दिया गया। गिरजाघर महफूज रहे, इबादत गाहें महफूज रहीं। ये वो अखलाक था जिसने दुश्मन के दिल भी जीत लिए। रिचर्ड लायनहार्ट जैसे सख्त और तजुर्बाकार दुश्मन के साथ भी सलाहुद्दीन का रवैया इंसानियत से भरा हुआ था। जब रिचर्ड बीमार पड़ा तो सलाहुद्दीन ने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि रहमत से मुकाबला किया, अपना हकीम और दवा भेजी। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं थी, अखलाक की भी थी और इस मैदान में सलाहुद्दीन बिना खून बहाए जीत गए। उनकी जाती जिंदगी पर नजर डाली जाए तो वो सुल्तान से ज्यादा दरवेश नजर आते हैं। सादा लिबास, कम ग़िज़ा, ज्यादा इबादत। तहज्जुद उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा थी। वो फरमाया करते थे कि अगर मैं अल्लाह के सामने खड़ा ना हो सका तो लोगों के सामने कैसे खड़ा रहूंगा। जब 589 हिजरी में दमिश्क में उनका इंतकाल हुआ तो बैतुल माल में उनके नाम पर कुछ भी न था, सिर्फ चंद दिरहम जो उनके कफन के लिए भी काफी न थे।
सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार हमें ये सिखाता है कि तारीख वही लोग बदलते हैं जो पहले अपने नफ्स को शिकस्त देते हैं। वो सुल्तान भी थे, वली भी, मुजाहिद भी और गुलाम भी, सिर्फ अल्लाह के। इसीलिए आज सदियों बाद भी जब कुद्स का नाम लिया जाता है, सलाहुद्दीन का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। एक ऐसा चेहरा जो तलवार से ज्यादा सजदों से रोशन था। आखिर में जब हम इस अजीम मुजद्दिद, इस आदिल सुल्तान और इस रूहानी मुजाहिद से रुखसत लेते हैं, तो उनके कुछ ऐसे अक़वाल हमारे दिलों पर दस्तक देते हैं जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जिंदा ज़मीर की आवाज़ हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाया करते थे, मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ और कैसे खाने और पानी की लज्जत मुझे महसूस हो सकती है जबकि मस्जिदुल अक़सा सलीबियों के कब्ज़े में है। ये जुमला सिर्फ एक फ़र्द का दर्द नहीं बल्कि पूरी उम्मत की बेचैनी का इजहार था। एक ऐसा दर्द जो रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लेता है। और जब वो नौजवानों को तंबीह करते तो उनकी आवाज़ में सिर्फ सख्ती नहीं, रहमत और दूर अंदेशी होती थी। आप फरमाते थे, अगर कोई किसी कौम को बिना जंग के शिकस्त देना चाहे तो बदकारी और बेहयाई उस कौम की नौजवान नस्लों में फैला दे, वो कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। ये नसीहत सदियों का सफ़र तय करके आज भी उतनी ही सच है जितनी उस दौर में थी, क्योंकि कौमों का उरूज और ज़वाल पहले अखलाक से जुड़ा होता है, फिर तलवारों से। और आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस उम्मत मुस्लिमा पर अपना ख़ास फजल फरमाए, इसके दिलों को फिर से जिंदा करे और इसे दोबारा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा एक आदिल, बाइखलाक और गैरतमंद रहबर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह।